नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे किस तरह से हमारे देश का मीडिया धड़ल्ले से झूठ बोलता है और यहां तक कि कोई क्या कह रहा है उसकी बात की टांग तोड़ के उसका कुछ और बना देता है। और ऐसा जहां तक छोटी मोटी बातों में वो समझ में आता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये सब हो तो ये एक बेहद खराब संदेश देता है। और हमारे मीडिया की जिस तरह की इमेज पूरी दुनिया के सामने बनती जा रही है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। गोदीपने की हद होती है। अगर एक आध खबर कोई खिलाफ भी है किसी के और जनता में चली जाए तो उसमें हर्ज क्या है। खबर देना भी ज़रूरी है और देना उसको समर्थन में है, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, खबर की टांग तोड़ देते हैं, जो बिल्कुल 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 गलत है। मैं ताज़ा उदाहरण ले रहा हूँ अमेरिका का, और एक खबर आपने हेडलाइन सुनी होगी कि राहुल गांधी को अमेरिका ने करारा जवाब दिया है लोकतंत्र के मसले पर और कहा है कि भारत का लोकतंत्र बहुत अच्छा है। आज उस खबर की हकीकत हम आपको बताएंगे क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। आज तक ने लिखा 100 विरोधियों की एक अमेरिका की। इस पे उनकी जो प्राइम टाइम एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने एक पूरा शो किया और ये भी कहा कि मोदी विरोधियों को अमेरिका ने जवाब दे दिया। ये भी एक आया, एक हेडलाइन आई जो कहता है भारत के में लोकतंत्र खतरे में है, उसे ये ज़रूर सुनना चाहिए। राहुल गांधी में अभी हाल में जब लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर की थी तो उसके बाद में अमेरिका का एक बयान आया और उस अमेरिका के बयान को इस तरह से भारत में पेश किया गया। मैंने एंकर का नाम ज़रूर लिया है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी चैनलों पे कुछ इस तरह का दिखाया जाता है सबसे ज़्यादा निशाना बनता है एंकर, लेकिन एंकर की भूमिका उसमें काफ़ी कम होती है। एंकर को उस रोल को सशक्त तरीके से निभाना पड़ता है। ठीक वैसा मान लीजिए कि आपको अगर विलेन का रोल दिया गया है फिल्म में तो आप विलेन का ही रोल करेंगे। बहुत कम एंकर ऐसे हैं जो अपने शो को खुद डिजाइन करते हैं। ज़्यादातर एंकर्स को, और ख़ास तौर पर जिन चैनलों की बात हो रही है जो गोदी चैनल हैं, इनमें मालिकान बराबर के जिम्मेदार हैं। बराबर के लिए नहीं कि बल्कि ज़्यादातर जिम्मेदार हैं। मालिक ही बताते हैं कि इस एंगल से करना चाहिए, इस एंगल से करना चाहिए और इस एंगल से करना चाहिए, और चैनल पे चला जाता है। उसके बाद भी मालिक ही इसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोगों को तरक्कियां देते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोशन देते हैं। आप एक बार निकाल लीजिए जिन जिन पत्रकारों ने जिस जिस जगह पे नोट में चिप के बारे में बताया था उनकी तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मामला था, ये मामला आया अमेरिका का और वहाँ से जवाब आया और उसमें ये कहा गया कि अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ़ की है और इसके साथ में ये कहने की कोशिश की गई कि जो लोग भी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं वो सब लोग मोदी विरोधी हैं। जैसे मोदी जी ने किसी का लोटा चुरा लिया हो। किसी का व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है मोदी से, लेकिन व्यक्तिगत विरोध मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ये सब लोग व्यक्तिगत विरोध की बात इसलिए करते हैं, जैसे ही आप कहेंगे कि आपको मुझसे दुश्मनी है इसलिए आप मेरे खिलाफ ये सब कर रहे हैं, तो उसके बाद में जहाँ मेरे दिमाग में ये लाइन बैठ गई, तब से जब भी आप कुछ कहेंगे यही मान लिया जाएगा ये तो इनसे चिढ़ता है इसलिए बोलता है। इसलिए एक मोदी विरोधी शब्द निकाला गया है। ये शब्द भी कहीं और से आया है जो मीडिया के दिमाग में डाला गया है और मीडिया से कहलवाया गया है। अब ये जो सवाल है कि वहाँ क्या हुआ था एग्जैक्टली, जो अमेरिका का उन्होंने दिया उसमें से कुछ लाइन काट के निकाल ली और अर्थ का अनर्थ कर दिया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सवाल क्या है। व्हाइट हाउस की जो साइट है, जो उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर पूरा बयान लिखित में भी पड़ा हुआ है, उसके वीडियो भी उपलब्ध है। दोनों चीज़ें मैं आपको सुनवाऊंगा। वो कहते हैं, इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि भाई मोदी जी आ रहे हैं तो भारत के लोकतंत्र के मामले पे आप लोग उनसे क्या कैसे टेकअप करोगे। इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। जो भी ये जानना चाहता है उसको नई दिल्ली एक बार जाना चाहिए और देखना चाहिए और अपनी आंखों से देखो कि वहाँ का लोकतंत्र कितना जीवंत है। इस लाइन को उठा लिया गया और इस लाइन को ऐसे नचाया गया कि जो भारत में लोकतंत्र जीवंत है उसके लिए जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, और वही एक व्यक्ति जो है उसकी आप आलोचना कर रहे हो कि लोकतंत्र कमज़ोर हो गया। अरे लोकतंत्र के खतरे की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे उन्होंने क्या कहा उसको गायब कर दिया गया। भारत के लोकतंत्र को कोई भी व्यक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय उस पर बयान दे रहा है तो पहली लाइन क्या होगी, एक सामान्य तौर पर प्रशंसा करेगा, करना होती है। और वो कह भी रहा है, दिल्ली जाके देखिए कितना जीवंत है। लोकतंत्र की जीवंतता पहलवानों के धरने से भी है, लोकतंत्र की जीवंतता किसान आंदोलन से भी है।
वो आगे कह रहा है, सर्टेनली आई वुड एक्सपेक्ट दैट द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विल बी पार्ट ऑफ डिस्कशन। यानी जो वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिन पर सवाल उठता है, इनको कमज़ोर किया जा रहा है, उनकी सेहत के बारे में निश्चित तौर पे जब मोदी जी आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। यानी अमेरिका ये नहीं कह रहा है कि आपके यहाँ सब कुछ सही है, वो कह रहा है कि आपका लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है वहाँ का, जिसको चाहे वो आके देख सकता है, लेकिन हम वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लगातार कमज़ोर होते जाने वाले मसले पे बात करेंगे मोदी जी से। वो आगे ये भी कहता है, एंड लुक वी नेवर शाई अवे and you can do that with friends, you are supposed to do that with friends। उनका कहना यह है कि हम इसमें शर्माएंगे नहीं और हमको दोस्तों के साथ में खुल के बात करनी चाहिए और हम खुल के बात करेंगे और हमें ऐसा करना चाहिए। अपने कंसर्न, अपनी चिंताएं बताने के लिए हमको ज़्यादा शर्माना नहीं चाहिए दोस्तों के मामले में। और ये भी कह रहा है कि जिसको लेकर भी हमारे मन में कोई भी कंसर्न और चिंता होती है तो उनको हम साझा करते हैं, और इसलिए भारत से भी ये जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमज़ोर होने वाले मसले पे हम चिंता करेंगे, उनसे बात करेंगे, और वो हमारे दोस्त हैं तो हम उनसे ऐसे शर्माएंगे नहीं, ये कहने में हमको संकोच नहीं है। ये ज़्यादा हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा है कि हम संकोच नहीं करेंगे, बट द विजिट इज़ रियली अबाउट एडवांसिंग व्हाट इज़ नाउ एंड व्हाट वी विल होप विल बी इन डीपर। मतलब की बात यह है कि अब जो, लेकिन ये जो मोदी जी की विजिट हो रही है उसका मूल मुद्दा ये नहीं है, बल्कि ये है कि हम आज कहाँ खड़े हैं रिश्ते में और आगे जाकर इसको हम कितनी गहराई तक ले जा सकते हैं, और जो हमारी मजबूत दोस्ती है और पार्टनरशिप है उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। मतलब की बात यह है कि जो उन्होंने बयान दिया उसमें कोई ये नहीं कहा था कि भारत का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, भारत के लोकतंत्र को कोई टेंशन नहीं है, भारत के लोकतंत्र को कोई चिंता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। आप एक बार वीडियो सुन लीजिए। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away, and you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. यानी जितने मीडिया ने हेडलाइन लगाई, सब कुछ लगाई, सब गलत था, टांग तोड़ दी गई बात की। अगर मैं ही आपसे बात करूंगा, नहीं आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा आपसे बहुत पुराना परिचय है, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर आप शराब पीना छोड़ दें तो अच्छा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये उस तरह का बयान था। और उसमें अब अगर आप सोचें तो देखिए, अभी अमेरिका ने ज़रा तारीफ़ कर दी, अगर कर दी, वैसे तो करी नहीं है, आपके सामने सबूत है, और अगर उसमें से एक लाइन तारीफ़ की निकाल भी ली गई है तो उसको लेकर हम लोग भांगड़ा कर रहे हैं, बल्ले बल्ले शावा शावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और इसी से पहले जब भी कोई विदेशी संस्था कोई ऐसी बात बोल देती है जो हमारी सरकार को पसंद नहीं आती तो कहते हैं आप घरेलू मामलों में टांग अड़ा रहे हैं। तो अभी बोलिए ना, घरेलू मामलों में टांग अड़ा रहे हैं, अभी तो आप डांस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और यही मीडिया कहता है कि भारत जो है सशक्त देश है, उसके मामलों में नहीं घुसो। याद कीजिए, जर्मनी ने अभी हाल में जब ये कहा था कि राहुल गांधी की मेंबरशिप के मामले में अपनी कुछ बातें की थी, तो विदेश मंत्रालय के जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका तुनका हुआ जवाब आया था कि पश्चिमी देशों को लगता है कि उनको ये अधिकार मिल गया है कि वो दुनिया के किसी भी देश के मामले में कमेंट कर सकते हैं, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। ये कहा था एस जयशंकर ने। तो ये जो चीज़ें हैं ना, साफ दिखता है। और पहले भी बल्कि, और अमेरिका भारत के मानवाधिकारों पे भी आवाज़ उठा चुका है, सब कुछ कर चुका है, लेकिन उसके जवाब में भी हमने हमेशा, हमारी सरकार ने, इस सरकार ने कहा कि भाई आप अपना घर देखिए, आपके यहाँ पे भी कौन सा डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, जो भी है। बहरहाल मसला सिर्फ ये है कि क्या अमेरिका का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो भी ढोल ताशे क्यों बजाए जा रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका को इतना पिताजी बनाकर क्यों रखना चाहते हो आप। अमेरिका का रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, लोकतंत्र को लेकर अमेरिका का चरित्र तो बहुत घटिया है। पूरी दुनिया में अमेरिका जो लोकतंत्र की बात करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करता है, अभी हाल का मामला है, कतर में, दोहा में पैक्ट किया ट्रंप सरकार ने, और जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई अफगानिस्तान की सरकार थी
उस सरकार को हटा के और तालिबान को वहाँ का राज सौंप दिया। ये हमारे साथ अब्दुल गनी की सरकार थी, आपको याद हो गए, तो हमने सारा बताया, वो उसकी समझौते की कॉपी भी है और हमारे वीडियोज़ हैं उस पर डिटेल्ड। इसके अलावा अमेरिका हमेशा से अथॉरिटेरियन रिजीम को सपोर्ट करता रहा। ईरान में जो वहाँ पर चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा के हटा के और वहाँ पर एक राजशाही वाली सरकार एक तरह से कहा जाए उसको उन्होंने वहाँ स्थापित किया। इसके अलावा निकारागुआ में उन्होंने किया और बहुत सारी इस तरह की अलग अलग डिक्टेटरशिप को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं दुनिया में कम्युनिस्टों से लड़ने के नाम पे। इसी के साथ साथ यूएस ने बहुत सारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका। ईरान का 53 का जो विद्रोह था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा चिली में भी 1973 में तख्ता पलट कर चुका है। दुनिया भर के देशों पे, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक देशों पे वो सैंक्शंस लगाता रहता है। चुनावों में हस्तक्षेप करता है, दुनिया भर के चुनावों में हस्तक्षेप करता है। 2014 में यूक्रेन के चुनावों में हस्तक्षेप करके ज़ेलेंस्की को वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति बनवाया। रशिया में भी उस तरह के बहुत सारे हस्तक्षेप करने की उसने कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भैया आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उसको पूरा छान पटक के उसमें से सारी चीज़ें जो हमारी, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है और ये हमारे सामने बयानात हैं, ये हमारे सामने सच है। रिकॉर्ड पे कोई कुछ बोल रहा है, हमारा मीडिया हमको कुछ और बता रहा है। यानी जब मालिक को गलत जानकारी दे दोगे, कुछ और बता दोगे, नौकर कुछ और कर रहा है, मालिक को कुछ और बताओगे, सेवक कुछ और कर रहा है, तो क्या होगा? वही इस देश में करने की कोशिश की जा रही है। आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, आपके कानों तक कोई भी ऐसी बात पहुंचने नहीं दी जा रही जो आपके कारकुन की नाकाबिलियत का इशारा करती हो। और मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने कारकुन से खुश रहें, उसको इनामात देते रहें, उसको राजपाट सौंप कर रखें, भले ही आपका राज्य कहीं घुस जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।